पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ कमालपुर एक ऐसा शहर है जहां रहस्य और कला का संगम होता है। वहां मोहन नाम का एक विख्यात कलाकार रहता था जो अपने जीवन चित्रों के लिए जाना जाता था। हालांकि हाल ही में उसका कलात्मक स्रोत सूख गया था। रंग उसके कैनवास पर वैसे नहीं खिल पा रहे थे जैसा वो चाहता था। एक अमावस्या की रात शहर के चौराहे पर स्थित विशाल बरगद के पेड़ से अलौकिक प्रकाश की एक लहर निकली। मोहन, जो सामान्यतः तर्क पर भरोसा करता था, अवाक रह गया। उसने देखा एक अनोखा जुलूस निकल रहा था, चांदनी से सराबोर आकृतियों का जुलूस जो धुंधलेपन लिए हुए पारदर्शी प्रतीत हो रहा था। जुलूस के निकलते ही मोहन पर एक अजीब सी शांति छा गई। जुलूस में चल रही एक पारदर्शी महिला की नजर अचानक मोहन से मिली। उसने मोहन को एक कृतज्ञतापूर्ण मुस्कान दिया और फिर विलीन हो गई। ये दृश्य मोहन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वो तुरंत अपनी कार्यशाला लौट आया और उसने अपने कैनवास पर उस अलौकिक जुलूस को उकेरना शुरू कर दिया। इस बार उसके ब्रश से रंग सहजता से बहने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही हो। मोहन ने केवल जुलूस के स्वरूप को ही नहीं बल्कि उसमें छिपे भावों को भी अपने चित्र में कैद कर लिया। लालसा, शांति और स्वीकृति। जब उसने अपने इस चित्र का अनावरण किया तो पूरा कमालपुर शहर स्तब्ध रह गया। इस चित्र में एक अलौकिक ऊर्जा स्पष्ट रूप से झलक रही थी जो मानवीय दुनिया और आत्मिक दुनिया के बीच के संबंध को दर्शा रही थी। मोहन की इस अलौकिक कलाकृति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कमालपुर में हर जगह इस चित्र की चर्चा होने लगी और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। मोहन ने अपनी कला का उपयोग जीवित और मृत दुनिया के बीच एक सेतु बनाने के लिए किया। उसके चित्रों में अब केवल रंग ही नहीं भरते थे बल्कि वे आत्मिक शांति का संदेश भी देते थे। इस तरह एक संघर्षरत कलाकार अपने आप को फिर से खोज पाया और कला की दुनिया को एक अनूठी कृति प्रदान की। कमालपुर में अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो कला प्रेमी लोगों का शोर नहीं है जो कभी मोहन की कार्यशाला को घेरे रहता था। पेंटिंग्स की प्रदर्शनी कम होने लगती है और मोहन उदास हो जाता है। एक रात उसे फिर से वही सपना आता है, जुलूस का सपना। लेकिन इस बार जुलूस फीका और उदास लगता है, जैसे कोई खो गया हो। सुबह होते ही मोहन दौड़कर बरगद के पेड़ के पास जाता है। वहां उसे एक माली की लाश मिलती है जो पेड़ की देखभाल करता था। गांव वालों को पता चलता है कि वह आदमी रात में पेड़ के नीचे गिरा था। उन्हें शक होता है कि शायद भूतों का साया है, लेकिन मोहन को सच पता है। जनाजे के बाद मोहन रात को पेड़ के नीचे बैठ जाता है, उम्मीद करता है कि जुलूस फिर से आएगा। तभी एक जानी मानी आकृति धीरे धीरे सामने आती है। वही महिला जो पिछली बार जुलूस में थी। वो उदास दिखती है और मोहन को बताती है कि जुलूस में शामिल होने के लिए उन्हें माली की आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए था। पेड़ से गिरने के बाद वो भटक गया है। मोहन को एहसास होता है कि उसे अपनी कला का इस्तेमाल करना है। वो जल्दी से अपनी कार्यशाला जाता है और माली के चित्र को बनाना शुरू कर देता है। वो उसमें दया और करुणा के भाव भरता है। सुबह वो चित्र लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जाता है और उसे ऊपर टांग देता है। शाम ढलते ही एक हवा चलती है और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगती हैं। फिर वही जुलूस निकलता है, लेकिन इस बार ज्यादा खुशहाल। माली की आत्मा भी जुलूस में शामिल है। महिला के पास शांति से चल रही है। मोहन दूर से देखता है, खुशी से आंसू भरे आंखों से। उसे पता चलता है कि उसकी कला न केवल दुनिया को दिखा सकती है बल्कि आत्माओं को भी रास्ता दिखा सकती है। जब एक प्रसिद्ध संगीतकार अलीशा कमालपुर आती है, मोहन की कलाकृतियों से मंत्रमुग्ध होकर वह उनसे प्रेरणा लेकर संगीत रचना करना चाहती है। मोहन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन अलीशा के जुनून को देखकर मान जाता है। वह अलीशा को जुलूस के बारे में बताता है और वह आवाजों और धुनों के माध्यम से उसे जीवंत करने का सपना देखती है। वे दोनों मिलकर काम करते हैं। मोहन अलीशा को जुलूस के विभिन्न पात्रों के बारे में बताता है, उनकी भावनाओं, उनके जीवन और उनकी मृत्यु के बारे में। अलीशा ध्यान से सुनती है और अपने वीणा के तारों को छेड़ती है। धीरे धीरे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन तैयार करती है। आखिरकार वे शाम को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। अलीशा आंख बंद करके वीणा बजाती है और मोहन अपने चित्रों को पकड़े हुए खड़ा होता है। जैसे ही मधुर संगीत हवा में गूंजता है तो पेड़ के आसपास एक परिचित सी चमक दिखाई देती है। जुलूस प्रकट होता है, लेकिन इस बार यह संगीत के साथ चलता है। आवाजें और रंग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, जिससे एक अविस्मरणीय अनुभव का निर्माण होता है। गांव के लोग जो दूर से देख रहे होते हैं स्तब्ध रह जाते हैं। वे दिव्य संगीत सुनते हैं और हवा में चमकती आकृतियों को देखते हैं। हालांकि उन्हें जुलूस पूरी तरह दिखाई नहीं देता, फिर भी वे किसी अलौकिक अनुभव से प्रभावित होते हैं। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। हर कोई कमालपुर आना चाहता है, इस उम्मीद में कि वे भी इस अद्भुत नजारे को देख सकेंगे। मोहन और अलीशा अनजाने में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत कर देते हैं जहां कला और संगीत आध्यात्मिक दुनिया के साथ जुड़ते हैं, कमालपुर को एक आध्यात्मिक केंद्र बना देते हैं।